क्योंकि 6 ओवरों का मैच, 6 ओवरों का मैच, 2 गेंदबाज 2 ओवर डालेगा, 2-2 ओवर करके खोटा डालेगा 2 गेंदबाज, और 2 गेंदबाज 1-1 ओवर करके खोटा डालेगा। ये मुकाबला ऐसे मुकाबला है जहां पर इंडिया बनाम इंग्लैंड के बीच में जैसे कांटों का मुकाबला होता है उस तरीके से मुकाबला देखने को मिलेगा झमकंडी के दर्शकों को। जैसे ही ये टीमें इस मैदान में प्रवेश कर चुकी, खचाखच भरा हुआ है झमकंडी का पोलो मैदान, जहां पर ईडन गार्डन से मशहूर है मैदान, जहां पर जामिया सीसी के खिलाड़ियों में से रहेंगे 3 आइकॉन खिलाड़ी, जो के मुन्ना शेख, जो के जामिया सीसी के आइकॉन खिलाड़ी, नासिक से बिलोंग रखते हैं मुन्ना शेख, और मुंबई से बिलोंग रखने वाले ओमकार देसाई, और उसी के साथ प्रीतम भारी पालघर से बिलोंग रखते हैं। ये 3 आइकॉन खिलाड़ी जामिया सीसी में खेलते हुए नजर आ रहा है। और उसी के साथ अभी स्ट्राइक पर रहेंगे टेनिस क्रिकेट के बादशाह कृष्णा सातपुते, और उनका सामना करेंगे भावेश पवार। पहली गेंद फुलटास गेंद थी, वहां पर एक स्टाइलिस्ट बना हुआ स्ट्रोक देखने को मिला। गेंद चल पड़ी सीधा सीमारेखा के बाहर 4 रनों के लिए। एक ऐसा शॉट माना जा रहा है कि कृष्णा सातपुते के बल्ले से एक काफी दिनों से एक शॉट को एक अच्छी तरीके से खेल रहे हैं, जो कि बैकफुट पॉइंट के अपना पैर का इस्तेमाल अच्छी तरीके से कर पॉइंट की दिशा में 4 रन ढकेल दिया। एक अच्छा स्ट्रोक देखने को मिला कृष्णा के बल्ले से। फिर से एक बार भावेश पवार, काफी बढ़िया गेंद, वहां पर जैसे ही गेंद टप्पा पड़ने के बाद गोली की रफ्तार से विकेट कीपर के दस्तानों में। चलिए, पहली गेंद पर बल्लेबाज भारी नजर आया, मगर दूसरी गेंद पर गेंदबाज भारी नजर आता हुआ। काफी बड़ा मुकाबला, काफी बढ़िया गेंद थी। फिर से एक बार वहां पर थोड़े से सफल होकर खेलना चाहते थे कृष्णा सातपुते, मगर गेंदबाज की तारीफ करना चाहता हूं, गेंदबाज भावेश पवार पहली गेंद पर चौका लगने के बाद एक कंजूसी भरी गेंद डाली, 2 गेंदें डाली। काफी बढ़िया गेंद, एक अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए कृष्णा सातपुते के लिए। कृष्णा सातपुते, इनका नाम टेनिस क्रिकेट में सबसे ऊपर अव्वल नंबर पे नजर आता है। फिर से एक बार अच्छी गेंद, वहां पर स्क्वायर लेग की दिशा में खेलना चाहते थे, फिर से एक बार नाकामयाब होते हुए कृष्णा सातपुते। जहां पर विराट कोहली और स्टार के रूप में एक जंग नजर आती है, उस तरीके से जंग नजर आ रही है इस पोलो मैदान पर कृष्णा सातपुते और भावेश पवार की तरफ से। फिर से एक बार काफी बढ़िया गेंद, इस बार एक अच्छा स्ट्रोक, अपना ब्रह्मास्त्र, बल्लेबाज ब्रह्मास्त्र, हेलीकॉप्टर शॉट के रूप में गेंद को सीमारेखा के बाहर ढकेल दिया 6 रनों के साथ। काफी बड़ा स्ट्रोक, काफी बढ़िया अंदाज से लगाया कृष्णा सातपुते ने, जो कि इस बल्लेबाज का टेनिस क्रिकेट के इतिहास पन्नों में इस बल्लेबाज का नाम सबसे अव्वल नंबर पर नजर आता है, क्योंकि इस तरीके से बल्लेबाजी कर सकता है बल्लेबाज। इसी ओवर की आखिरी गेंद लेकर गेंदबाज भावेश पवार कॉलेज से कृष्णा के लिए। काफी बढ़िया गेंद, वहां पर पैडल स्वीप कर दिया, वहां पर फील्डर तैनात, मगर बल्लेबाज का किस्मत सहारा मिला। गेंद 1 बाउंस फील्डर के दस्तानों में गई। इस 1 रन के मदद से ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जाकर पहुंचा साई 11 का 11 रन, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್। 1 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಸಾಯಿ 11 ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 11 ರನ್ನುಗಳು, ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ। इस आने वाले अगला आंखों देखा हाल बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर। शायद मेरे साथी कमेंटेटर को थोड़ा कॉल आया, इसी के कारण एक और भी मैं ही कमेंट्री करूंगा।
पहली ओवर की समाप्ति के बाद एक अच्छा स्कोर देखने को मिला। साई सीसी का 11 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। देखना पड़ेगा फिर से एक बार, वही बल्लेबाज स्ट्राइक पर रहेंगे, मगर इस बार कॉलेज एंड से बैटिंग का भाग संभालेंगे कृष्णा सातपुते और स्टेशन एंड से बॉलिंग का भाग संभालेंगे एक आइकॉन खिलाड़ी जो कि अपना ताल्लुक मतलब अपना उनका परिचय देना चाहता हूं प्रीतम भारी का, जो कि आते हैं ये पालघर डिस्ट्रिक्ट से, जो कि आइकॉन रूप में खेल रहे हैं इस जामिया सीसी में। स्टेशन एंड से बॉलिंग का भाग संभालेंगे प्रीतम भारी का सामना करेंगे गॉड ऑफ टेनिस क्रिकेट कृष्णा सातपुते। अभी अभी हमारे स्टेज के पास तशरीफ ला रहे हैं जो कि बसवराज औटी साहब और PSI बसवराज औटी सिपाही साहब तशरीफ लाए। उनका स्वागत कृष्णा सातपुते साहब ने एक चौके के साथ किया। इस 4 रन के मदद से स्कोर जाकर पहुंचा 15 रन। फिर से एक बार अगली गेंद लेकर प्रीतम भारी कृष्णा सातपुते के लिए। काफी बढ़िया गेंद, वहां पर रिवर्स स्वीप करना चाहते थे मगर गेंदबाज ने एक अच्छी गेंद की, उस पर बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं। एक अच्छी वापसी देखने को मिली गेंदबाज प्रीतम भारी के द्वारा। चलिए कुछ डगआउट के तरफ से एक सूचना जाती हुई बल्लेबाज कृष्णा सातपुते के लिए, देखना पड़ेगा उसका किस तरह से फायदा उठा पाते हैं। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट करते हैं अपने कप्तान बिलाल शेख से बातचीत कर प्रीतम भारी ने स्क्वायर लेग के फील्डर को 30 सर्कल के अंदर ले लिया, लॉन्ग ऑन के फील्डर को बाहर कर दिया। देखना पड़ेगा ये रणनीति कामयाब हो पाती है या नहीं, मगर अभी भी नॉन स्ट्राइक पर मौजूद एक मशहूर नामचीन बल्लेबाज जो कि आइकॉन खिलाड़ी के रूप में खेल रहे हैं साई 11 की ओर से, जो कि एजाज कुरैशी इंदापुर से ताल्लुक रखते हैं। फिर से एक बार प्रीतम भारी कृष्णा सातपुते के लिए। स्लोअर गेंद थी, वहां पर हल्के हाथों से ढकेल दिया। गेंद बैट कर लेकर स्क्वायर लेग की ओर गई। जब तक फील्डर फील्ड करते तो आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया। मैं जमखंडी के दर्शक इतना शांत के साथ आनंद ले रहे हैं, मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि बड़ा मुकाबला है। इसी के कारण शायद बल्लेबाज को कोई दिक्कत आई है, इसी के कारण थोड़ा 1 मिनट के लिए मैच रोका जाएगा। अब स्ट्राइक पर रहेंगे एक नामचीन बल्लेबाज, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज एजाज कुरैशी, सामना करेंगे प्रीतम भारी का। काफी बढ़िया गेंद, वहां पर बैट कर लेकर गेंद गई कीपर को चकमा देती हुई सीधा सीमारेखा के बाहर 4 रनों के लिए। जहां पर पहली गेंद पर ही एक ऐसा चौका लगाया, किस्मत का सहारा था बल्लेबाज का। गेंद विकेट कीपर के सर के ऊपर से निकल पड़ी 4 रनों के लिए। इसे 4 रन के मध्य स्कोर कार्ड में फिर से एक बार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, पूरे 20 रन। फिर से एक बार प्रीतम भारी एजाज कुरैशी के लिए।
स्लोअर गेंद, वहां पर एक अच्छा स्टाइलिश बना हुआ स्ट्रोक देखने को मिला। गेंद चल बड़ी सीधा सीमा रेखा की ओर, हम पर का इशारा देखना चाहता हूं। 4 रनों के लिए एक अच्छा शॉट देखने को मिला एजाज कुरैशी के बल्ले से। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं अपने टीम के लिए एजाज कुरैशी। जो भी इस दो जोड़ी में एजाज कुरैशी और कृष्णा सातपुते, जो भी बल्लेबाज एक छक्का लगाएगा, सॉरी हैट्रिक छक्का लगाएगा, नाम क्या है, FYN लैंड डेवलपर्स के तरफ से अतनी, इनके तरफ से 5,001 रुपए का नगद बहुमान। जो भी बल्लेबाज हैट्रिक 3 छक्के लगाएगा, FYN लैंड डेवलपर इन फैजान सेठ, इनके तरफ से 5,001 रुपए का नगद बहुमान। जो कि कृष्णा सातपुते और एजाज कुरैशी, इन दो बल्लेबाज को ये मौका है हैट्रिक 3 छक्के के लिए 5,001 रुपए का नगद बहुमान, जो कि देने वाले फैजान सेठ रहने वाले हथनी के। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जाकर पहुंचा साई 11 का, सॉरी साई सीसी का 26 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट्स। जो कि 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಟೀಮಿನ ಮೊತ್ತ 26 ರನ್ಗಳು, ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ। इस जमखंडी के एक मशहूर कमेंटेटर मेरे बड़े भाई जो कि समझ झेंडे साहब, एडवोकेट समझ झेंडे साहब भी इस कमेंट्री मंच पर तशरीफ रख चुके हैं। मैं उनको आमंत्रण करना चाहता हूं कि इस ओवर के बाद अपनी जुबान जल्द से जल्द जमखंडी के दर्शक के कानों में डालें, क्योंकि काफी देर से तरस रहे हैं इनकी कमेंट्री सुनने के लिए जमखंडी की दर्शक। चलिए फिर से ले चलता हूं आपको इस पोलो मैदान पर, जहां पर तीसरे ओवर का तीसरा ओवर स्टार्ट होने जा रहा है। थोड़ा कवर की फील्डर हम्पर के हाथ में बाटली दीजिए। वो सादी काउंटी सर, वो कवर की दिशा में जो बाटली आप लीजिए, उधर पानी का बोतल है ना, वो आप लीजिए। जहां पर इस सलामी बल्लेबाज एजाज कुरैशी और कृष्णा सातपुते हैट्रिक छक्के लगाएंगे तो FYN लैंड डेवलपर ऑफ अतनी फैजान सेठ के तरफ से 5,001 रुपए नगद बहुमान। चलिए अपने खोटे का दूसरा ओवर अपने टीम का तीसरा ओवर लेकर गेंदबाज भावेश पवार इस बार स्ट्राइक पर रहेंगे। किंग ऑफ टेनिस क्रिकेट, गॉड ऑफ टेनिस क्रिकेट कृष्णा सातपुते। कृष्णा सातपुते और एजाज कुरैशी काफी दिनों के बाद इस जमखंडी के पोलो मैदान पर आए हैं। आते ही जमखंडी के दर्शकों को खुश कर रहे हैं। काफी बढ़िया गेंद थी, मगर आफ्टी के काफी बाहर जाती हुई गेंद हम पर सादी काउंटी साहब का इशारा देखने को मिला, वाइड। और मेरे साथी कमेंटेटर जावेद परीद साहब स्टेज के पास आ जाएं, आपका भी स्वागत है। स्लोअर गेंद, वहां पर फिर से एक बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक देखने को मिला। गेंद चल पड़ी सीधा आउट ऑफ द पार, 6 रन। चलिए जब तक एक कृष्णा सातपुते क्रीज पर रहेंगे, मेरे मित्र बैंड बेजा वाले मित्र को बाजा बजाना ही पड़ेगा, क्योंकि गेंद वो बहुत बाहर डालेंगे। और आने वाले 2 गेंदों में 2 लगातार छक्के लगाएंगे तो फैजान सेठ के तरफ से 5,000 रुपए का नगद बहुमान। चलिए फिर से एक बार भावेश पवार कृष्णा के लिए। काफी बढ़िया गेंद थी, वहां पर एक अच्छी वापसी देखने को मिली गेंदबाज भावेश के गेंद से। मैं छोटे बात बोल को देता हूँ सब तुम ना। जो कि मेरे साथी कमेंटेटर जवाब आप जुबान आप जमखंडी मेरे मित्र जावेद परीद साहब भी इस कमेंट्री बॉक्स पर तशरीफ रख चुके हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहता हूं।
फिर से एक बार भावेश पवार कृष्णा के लिए, काफी बढ़िया गेंद थी, फिर से एक बार वही स्ट्रोक देखने को मिला, गेंद हवे में इस बार वहां पर प्रीतम बारी मौजूद। इसी के साथ कृष्णा सात से बल्लेबाज का विकेट गिरता हुआ, एक अच्छी बल्लेबाजी करके कृष्णा 7 पौधे पवेलियन की ओर बढ़ रहे हैं। उनका स्वागत है जमखंडी के दर्शक थोड़ा तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए, क्योंकि एक अच्छे अच्छे स्ट्रोक लगाकर पवेलियन की ओर आ रहे हैं कृष्णा 7 पौधे। यहां पर पहला विकेट पतन होता हुआ साई सीसी का। अब जा रहे हैं कृष्णा 7 पौधे का स्थान भरने के लिए, क्योंकि इनका बल्ला पिछले काफी महीनों से काफी बोल रहा है टेनिस क्रिकेट में, जो कि रहने वाले करण मोरे पालघर के हैं, मगर इस बार साई सीसी के ओर से खेल रहे आइकॉन के रूप में, जो कि अब स्ट्राइक पर जा रहे हैं करण मोरे। इनका कद कितना छोटा है, मगर उससे बड़े छक्के लगाना ये जानते हैं। देखना पड़ेगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं करण मोरे और उनको किस तरीके से रोक पाते हैं जामिया सीसी के गेंदबाज। खासकर एजाज कुरैशी के लिए हैट्रिक 3 छक्के लगाएंगे तो जावेद शाहरुख खान की तरफ से 1001 रुपए का नगद बहुमान सिर्फ और सिर्फ एजाज कुरैशी के लिए। अब स्ट्राइक पर रहेंगे करण, काफी बढ़िया गेंद, जैसे ही करण मोरे को देखा स्ट्राइक पर, गेंद को धीमा डाल दिया, गेंद टप्पा पड़कर सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं। हैट्रिक 3 छक्के एजाज कुरैशी लगाएंगे तो महबूब शाहरुख खान की तरफ से 1001 रुपए का नगद बहुमान, और फैजान शेर की तरफ से 5000 रुपए का बहुमान हैट्रिक छक्कों के लिए एजाज कुरैशी के लिए खास कर। फिर से एक बार भावेश पवार कॉलेज एंड से करण मोरे के लिए, काफी बढ़िया गेंद, फुलटाज गेंद वहां पर उसके हाल क्या तो से खेला, मगर थोड़ी सी बीच फील्डिंग फील्डर के द्वारा देखने को मिली। इस 2 रन के मध्य स्कोर जाकर पहुंचा 35 रन, जो कि अब स्ट्राइक पर है करण मोरे। ये बल्लेबाज गुजरात टीम की ओर से रणजी खेलते हैं। काफी बढ़िया गेंद थी वहां पर, स्ट्रेट ड्राइव कर दिया, जब तक लॉन्ग ऑफ के फील्डर ओमकार देसाई फील्ड करते तो आसानी के साथ 1 रन चुरा लिया। इस एक नन्हे मुन्ने संगल के मध्य से ही ओवर की समाप्ति हो चुकी। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जाकर पहुंचा साई सीसी का 36 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। अब मेरा किनका, जो कि हमारे इस टूर्नामेंट के लिए पहला प्राइज देने वाले सलमान पारदली साहब, जो कि 2 लाख रुपया दिया है, उनका भी मैं इस कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। और उसी के साथ इब्राहिम संगतराज साहब 1 लाख रुपया सेकंड प्राइज दिया है, उनका भी स्वागत करता हूं। उसी के साथ इसाक निप्पानी साहब, जो कि मैन ऑफ द सीरीज स्प्लेंडर बाइक दिए, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। उसी के साथ सीपीआई साहब बसवराज औंटी साहब का भी मैं स्वागत करता हूं। सभी स्टेज पर तशरीफ रखे हुए सभी महान व्यक्तियों का भी मैं स्वागत करते हुए इस मैच का अगला आंकड़े का हाल एडवोकेट साहब समझ झेंडे साहब को आमंत्रण करता हूं कि आपकी जुबानी अगला दे का हाल सुनाएं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, केम छोस। उम्मीद करता हूँ सब लोग मजा में। शुक्रिया मोहम्मद कैफ का। एक विशेष सूचना देना चाहता हूँ, हाजी मामून रशीद पारदनड़ी साहब हज की यात्रा के लिए गए हैं, तो इस टूर्नामेंट में भाग नहीं ले, लेकिन उनके फर्जन सलमान पारदनड़ी आनंद उठा रहे हैं। उनका प्यार भरा है, सबको नमस्कार भेजा है उन्होंने और दुआएं सलाम भेजा है, सब लोग कबूल कीजिए। इसी के साथ मैच का आपको देखा हाल आगे बढ़ते हैं। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ
37 रन। ये चौथा ओवर चलता हुआ इस इनिंग्स का। जामिया सीसी ने टॉस जीतकर फील्डिंग ली है। साई सीसी बैटिंग करते हुए 3 ओवर 1 गेंद के साथ 37 रन। ये काफी रोमांचक मुकाबला चलता हुआ इस पोलो मैदान में। जिस तरह आसमान में तारे हैं उसी तरह जमखंडी के क्रिकेट दीवाने लाखों। प्रीतम अपने टीम का चौथा ओवर लेकर देखते हैं किस तरह से गेंदबाजी करते हैं अपने टीम के लिए। सामने एजाज कुरैशी और करण मोरे जो गुजरात के रणजी प्लेयर रह चुके हैं। ये सौभाग्य है हम लोगों का इस महान प्लेयर को देखने का। फिर एक बार अगली गेंद प्रीतम की और ये कट किया और सीधा फील्डर के हाथों में। ये बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ साई सीसी को। गैप में खेलना चाहते थे लेकिन एजाज कुरैशी गैप नहीं ढूंढ पाए, सीधा फील्डर के हाथों में। ये दूसरा झटका लगता हुआ साई सीसी को। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 37 रन। काफी खुशहाल मौसम में फिर एक बार ये सूचना देना चाहता हूं कि मामून रशीद पारतनाड़ी साहब ने दुआ सलाम भेजा है सभी क्रिकेट प्रेमियों को। उनके फर्जंद यहाँ पर मौजूद हैं सलमान पारतनाड़ी, तो उन्होंने अपना प्यार भरा नमस्कार भेजा है सभी के लिए। अब जो नए बल्लेबाज बबलू पाटिल, हर एक रन के लिए विनायक कुंभार की तरफ से 100 रुपये का इनाम। हर एक रन के लिए 100 रुपए का इनाम विनायक कुंभार की तरफ से बबलू पाटिल को। ये 6 ओवर का मैच चलता हुआ इस ऐतिहासिक पोलो मैदान में। प्रीतम फिर एक बार स्टेशन एंड से गेंदबाजी करेंगे बबलू पाटिल को। बबलू पाटिल जो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं पूना सिटी में। फिर एक बार स्टेशन एंड से प्रीतम, थोड़ा समय लेते हुए बबलू पाटिल। खचाखच भरा हुआ ये ऐतिहासिक पोलो मैदान। लाखों दर्शक इस मैच का आनंद उठाते हुए देखते हैं किस तरह से सामना करते हैं प्रीतम का बबलू पाटिल। हर एक रन के लिए 100 रन का 100 रुपये का इनाम। अगली गेंद प्रीतम की कॉलेज एंड स्टेशन एंड से। अगली गेंद और ये लक्ष्य स्टंप के काफी बार थी गेंद। अंपायर का निर्णय वाइड। एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ साई सीसी को। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन। 2 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर का ये मैच साई सीसी और जामिया सीसी के बीच। फिर एक बार अगली गेंद और इस बार हल्के हाथों से खेला है लेकिन फील्डर मौजूद है। रनआउट का खतरा हो सकता था यहां पर। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं प्रीतम अपने टीम के लिए। कोई मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को रन करने का। फिर एक बार प्रीतम स्टेशन एंड से। अगली गेंद और इस बार बढ़िया शॉट बबलू पाटिल का, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद दूसरा रन लेना चाहते हैं और यहां पर रनआउट का खतरा हो सकता है, लेकिन रॉन्ग एंड में थ्रो होने की वजह से 2 रन चुरा लिए में कामयाब बबलू पाटिल। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन। ये 4वां ओवर चलता हुआ इस इनिंग्स का 6 ओवर का ये मैच। फिर एक बार प्रीतम स्टेशन एंड से बबलू पाटिल को।
और इस बार लक्ष्य स्टंप के बाहर गेंद, एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ साई सीसी को। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन। ये चौथा ओवर चलता हुआ इस इनिंग्स का। 6 ओवर का यह मैच साई सीसी और जामिया सीसी के बीच में। फिर एक बार अगली गेंद, इस बार पब्लू पाटिल ने खेला है, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन फील्डर के हाथ में। और एक अतिरिक्त रन चुराने पर रनआउट का खतरा हो सकता है। और इसी के साथ एक और विकेट, रनआउट के रूप में एक विकेट गिरता हुआ साई सीसी का। करण मोरे जो रनआउट के रूप में अपना विकेट देते हुए, इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन। 3 विकेट के नुकसान पर। जो इस मैच का आनंद उठा रहे हैं यूट्यूब पर लाइव, हम उन सभी दर्शकों का अभिनंदन करते हैं। जहीर कागजी, इमरान बिदरी, ये दो बरस लॉकडाउन के बाद शुरू हुआ टूर्नामेंट, जो काफी बेसब्री से सभी जमखंडी के क्रिकेट प्रेमियों को इंतजार था इस टूर्नामेंट का। करण मोरे का स्थान भरने के लिए आया है शरत, अगले बल्लेबाज। देखते हैं किस तरह से अपने टीम के लिए बल्लेबाजी करते हैं शरत। प्रीतम जो अभी तक काफी नफी तुली गेंदबाजी करते हुए अपने टीम के लिए कोई रन नहीं दिया है, ज्यादा स्कोर को मानो बांध के रखा है। थोड़ा समय लेते हुए गेंदबाज प्रीतम, अभी तक काफी बढ़िया गेंदबाजी की है प्रीतम ने। फिर एक बार अगली गेंद स्टेशन से प्रीतम की, शरत को। और इस बार बबलू पाटिल जोर से खेलना चाहते थे, पूरी तरह बीट हो गए, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इसी के साथ ओवर समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 42 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अब उस YouTube में जो लाइव देख रहे हैं दर्शकों का, हम सभी दर्शकों का अभिनंदन करते हैं फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब के तरफ से। ये काफी बढ़िया टूर्नामेंट चलता हुआ इस पोलो, ऐतिहासिक पोलो मैदान में लाखों दर्शक इस मैच का आनंद उठाते हुए साई सीसी और जामिया सीसी के बीच में चलता हुआ ये रोमांचक मुकाबला। 6 ओवर का ये मैच, 4 ओवर के समाप्ति के बाद साई सीसी ने बनाए हैं 42 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। और अगली कमेंट्री करेंगे हमारे जावेद परीट भाई। शुक्रिया समझ झंडे साहब का, और सभी दर्शकों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। जहां की दो दिग्गज टीमों के बीच में एक कड़ा मुकाबला इस समय इस ऐतिहासिक पोलो मैदान में चल रहा है, जहां से पुणे की टीम यहां पर पहले बल्लेबाजी करती हुई नजर आ रही है। 4 ओवरों की समाप्ति के बाद 42 रन हो चुके हैं। अपने महत्वपूर्ण 3 विकेट खो चुकी है। अब स्ट्राइक पे है बबलू पाटिल, शरद, और गेंदबाजी का भाग संभालते हुए इस समय कॉलर चैंड से गेंदबाजी करेंगे। काफी बड़ा रन अप हम पर सादी काउटी को पार करते हुए बल्लेबाज शरद के लिए। हल्की सी यहाँ पर बादल भी मंडराए हुए हैं, हल्की सी हवा भी इस समय बरस रही है इस खूबसूरत दुल्हन जैसी सजी हुई इस मैदान में।
लेफ्ट आर्म गेंदबाज, बढ़िया गेंदबाजी, चालाकी गेंदबाजी, जैसे कि मानो कि गोली की रफ्तार से बल्लेबाज को पूरी तरह चारों खाने चित कराते हुए क्लीन बोल्ड का इशारा अंपायर का। इसी बीच और विकेट पतन होता हुआ इस समय पुना का। काफी बढ़िया कंजूसी गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रही है इस समय जामिया सीसी। अगर इस गेंदबाज को एक बम्पर ऑफर, जैसे कि जियो का ऑफर इस समय पूरी दुनिया में हंगामा मचा रहा है, इस समय यहाँ पर पोलो मैदान में भी एक बम्पर ऑफर, यहाँ पर पैसों की बारिश हो रही है। गेंदबाज के लिए एक सुनहरा मौका है। अगर इसी तरह 2 गेंदों में 2 विकेटें और लेंगे तो रॉयल क्रिकेट क्लब की तरफ से 2001 रुपए का नगद बहुमान दिया जाएगा। इस समय क्रीज की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए, तोल मोल में किसी से कम नहीं अभी जो जा रहा है खिलाड़ी क्रीज की ओर, ये विराट कोहली से कम नहीं, ये पंकज तुषार रंजीत नए मालिक सलमान पारतनई साहब भी इस मैच का आनंद लेते हुए। फिर एक बार पुलटास गेंद थी, बेहतरीन शॉट, यहाँ पर कवर और स्ट्रेट ड्राइव देखने को मिला। जब तक फील्डर फील्ड करते तो आसानी के साथ 1 रन चुरा लिया। इसी 1 रन के हिसाब के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 43 रन। और काफी देर से इस मैच का आनंद लेते हुए हमारे साथी सन सिटी लैंड डेवलपर्स के मालिक सलमान पारतनई साहब, जो कि जमखंडी में एक चॉकलेट बॉय, इनका भी मैं कमेटी की जानिब से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और इसी तरह पठान इंडस्ट्रीज के मालिक इरफान पठान साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और इसी बीच यहां पर बल्लेबाज के लिए भी यहां पर एक बम्पर ऑफर यहां पर जारी हो चुका है। हर 1 रन के लिए 101 रुपए का नगद बहुमान, हर 1 रन के लिए। बबलू पाटिल, सिर्फ बल्लेबाज बबलू पाटिल के लिए ऑफर जारी है। अब तक यहाँ पर 3 रन यहाँ पर इनके खाते में जा चुके हैं, यानी कि 300 रुपए इनके अमाउंट हमारे पास जमा हो चुका है। फिर एक बार गेंदबाज, लेफ्ट आर्म गेंदबाज सादी कौटी को पार करते हुए बल्लेबाज बबलू पाटिल के लिए। फिर एक बार गेंदबाज हल्की से यहाँ पर फील्ड करते हुए कप्तान जामिया के। फिर से एक बार हल्की सी हवा इस समय इस पोलो मैदान में बरसती हुई। इसी बीच यहाँ पर इस पोलो मैदान को पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ, कम से कम 50,000 से भी ज्यादा दर्शक इस मैच का लुत्फ उठाते हुए, इन सभी दर्शकों का भी मैं फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब ऑफ जमखंडी की तरफ से धन्यवाद करता हूं। शॉर्ट पिच गेम थी, बल्लेबाज उसे उछाल कर मारने का प्रयास किया, मगर बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं था। गेंद गई लहराती हुई विकेट कीपर के हाथों में। जब तक विकेट कीपर फील्ड करते तो कोई रन लेने का संदेह नहीं था। स्कोर कार्ड वहीं पे रुका हुआ 43 रन। फिर एक बार गेंदबाज हम पर सादी कौटी को पार करते हुए बबलू पाटिल के लिए। बढ़िया गेंद थी, उतने अच्छे बल्ले के पे आई, बल्लेबाज ने उसे सही नतीजे दिखाते हुए, जहां से 1 रन से संतुष्ट होना चाहिए था, वहां से 2-2 रन की यहां पर चोरी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। इसी 2 रन के हिसाब के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 45 रन। और गेंदबाजों के लिए यहां पर एक बम्पर ऑफर है, चाहे कोई भी गेंदबाज हो, हैट्रिक विकेट लेगा तो मुजम्मिल नाइकवाड़ी साहब की तरफ से 5,001 रुपए का नगद बहुमान। फिर एक बार बेहतरीन शॉट, थोड़ी देर हवा में गेंद, उसके नीचे फील्डर तैनात देखना चाहिए। इस गेंद को आसानी के साथ लपकते हुए, इसी बीच यहाँ पर बबलू पाटिल भी जैसे बल्लेबाज का बल्ला रहा खामोश। पूरी तरह से जीत हुई गेंदबाज की,
मानो कि गेंदबाज ने इस जीत बढ़िया तरीके से अपनी जीत को हासिल करते हुए अकेले में हम अक्सर अपने परछाइयों से भी डर जाते हैं। अकेले में हम अक्सर अपने परछाइयों से भी डर जाते हैं। साथ मिले अगर किसी का तो हम दुनिया भी जीत जाते हैं। आज का साथ देने के लिए हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स के बीच हमारे संग जुड़े हैं समझ झंडे साहब का भी मैं कमेटी की ओर से धन्यवाद करता हूं। पुलटास गेम थी, इसे बढ़िया तरीके से बल्लेबाज ने परका नहीं था, फिर भी यहां पर आज LIC योगदान मिलता हुआ इस बल्लेबाज को। आसान से कैच को यहां पर दो खिलाड़ियों ने टक्कर के वजह से इस आसान से कैच को छोड़ बैठे। इसी बीच यहां पर और एक 2 रन का इजाफा होता हुआ इस समय स्कोर कार्ड में। इसी 2 रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 47 रन। कितने हो रहा है? 5 ओवरों की समाप्ति के बाद साई सीसी पुना का स्कोर हुआ है 47 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट। काफी शांत वातावरण चलता हुआ इस मुकाबला इस समय। एक तरफ है जो कि कटप्पा की सेना, तो दूसरी तरफ है बाहुबली की सेना। ये दोनों ही महायुद्धा एक ही सेना के हैं, मगर आज ये हुकूमत की जंग के लिए यानी कि हक की जंग के लिए आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस जमखंडी के ऐतिहासिक पोलो मैदान में इस समय एक तरफ कटप्पा की सेना तो दूसरी तरफ बाहुबली की सेना आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस ऐतिहासिक पोलो मैदान में देखना चाहिए कि विजय की माला किससे घोषित की जाती है। आखिरी गेंद तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ये क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है। आखिरी गेंद तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। एम्पायर के लिए थोड़ा पानी लेके जाए। हमारे जो कि इंडियन कप्तान, जो कि 83 के वर्ल्ड कप के विनर कप्तान जो कि कपिल देव साहब बताते हैं कि क्रिकेट ऐसे निश्चितताओं का खेल है कि आखिरी गेंद तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए मैं दर्शकों से एक बात कहना चाहता हूं कि आखिरी गेंद तक इस पूरे मुकाबले को देख के जाइए, क्योंकि पूरा पैसा वसूल मुकाबला इस समय जमखंडी के पोलो मैदान में चल रहा है, जहां की फील्ड करती हुई जामिया सीसी और बल्लेबाजी करती हुई साई सीसी पुना के बीच में ये बड़ा महासंग्राम इस टूर्नामेंट का इस समय जमखंडी के पोलो मैदान में चल रहा है। इस इनिंग्स का आखिरी ओवर लेकर गेंदबाजी का भाग संभालेंगे इस समय स्टेशन एंड से प्रथमेश। इस इनिंग्स का आखिरी ओवर लेकर गेंदबाजी का भाग संभालेंगे इस समय प्रथमेश। एम्पायर संदीप को पार करते हुए, जो कि आज का कार्य करते हुए हमारे जाने माने जमखंडी के एक मशहूर क्रिकेटर सादी कौटी साहब, जो कि स्टाइलिस्ट बल्लेबाज एक जमाने के, मानो कि ये स्वीप शॉट और लेग साइड पे टेढ़ा मेढ़ा शॉट लगाते हैं, ये उस जमाने में लगा के आ चुके हैं। प्रथमेश गेंदबाजी करेंगे एम्पायर को पार करते हुए। यार्कर लाइन गेंद थी, बढ़िया गेंदबाजी यहां पर बल्लेबाज का पूरी तरह से चारों खाने चित। गेंद गई सीधे लहराती हुई विकेट कीपर के हाथों में।
काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, लाइन और लेंथ, यानी कि सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाज खामोशी रहेगा। उसी गेंदबाजी का प्रदर्शन इस समय चल रहा है। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर उछाल कर मार दिया मिड विकेट के क्षेत्र में, गेंद जाएगी वन बाउंस आउट ऑफ द पार्क 4 रनों के लिए। इसी 4 रन के इजाफे के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 51 रन। और इसी बीच यहाँ पर इस मैच का आनंद लेते हुए हमारे काफी देर से आज के मुख्य अतिथि, जो कि काफी देर से हमारे स्टेज पे मौजूद, जो कि जमखंडी के एक क्रिकेट ऑलराउंडर खिलाड़ी उस्मान औटी साहब, जो कि इस समय PSI साहब है, और उसी तरह इरफान पठान साहब, सलमान पारतनई साहब, उसी तरह अबू बकर कुर्ची साहब, नबी रसूल अतनीकार साहब, इन्हीं सभी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। फिर एक बार एक गेंद जाएगी सीधे आउट ऑफ द पार्क 6 रन के लिए। उड़ के जाए तो भैया जी छक्का कहते हैं, उड़ के जाए तो भैया जी छक्का कहते हैं, ट्रेन में लग जाए तो भैया जी धक्का कहते हैं, अगर इस मंच पे धमाका कर दे तो उसे हुकुम का इक्का कहते हैं। बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन, यानी कि पूरा पैसा वसूल करते हुए बल्लेबाज इसी 6 रन के इजाफे के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 57 रन। फिर एक बार गेंदबाज यहां पर अपना पूरी तरह से संतुलन खो चुके हैं। 2 गेंदों में बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए पहली गेंद के यहां पर चौका को भेजा तो दूसरी गेंद आउट ऑफ द पार्क, मानो कि पूरे स्टेडियम के बाहर मार दिया बल्लेबाज ने। फिर एक बार गेंदबाजी अपने मार्ग पर, बल्लेबाज का नाम क्या है? आसिफ। प्रथमेश की अगली गेंद, बढ़िया गेंद थी, यॉर्कर लाइन गेंद थी। इस गेंद का बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था, फिर भी आसानी के साथ 2 रन चुरा लिया। बेहतरीन रन इन बिटवीन विकेट यहाँ पर, मानो कि युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी जिस तरह से रन चुराते थे इंडियन टीम के लिए, उसी तरह यहाँ पर पुणे टीम के लिए ICC के 2 बल्लेबाज वही काम बखूबी निभा रहे हैं इस समय। इसी 2 रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 59 रन। फिर एक बार गेंदबाज प्रथमेश आसिफ के लिए, बढ़िया गेंदबाजी, यॉर्कर लाइन, सटीक यॉर्कर लाइन, जैसे कि जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करते हैं उस तरीके की गेंदबाजी देखने को मिल रही है। लोहे जो एक ही मैच जो चल रहा है महाराष्ट्र के बारामती में, कम से कम 100 लोग मिलकर इस मैच का आनंद ले रहे हैं। लोहे, किशोर लोहे सर के पूरी टीम यहाँ पर बारामती में बैठकर इस मैच का आनंद ले रहे। बढ़िया बल्लेबाजी, उतनी अच्छी रन इन बिटवीन विकेट, मानो कि और इसी तरह किशोर लोहे साहब का भी मैं फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब ऑफ जमखंडी के तरफ से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं, जहां की आला और फाइनल में जहां भी सर आप हमारा आवाज सुन रहे हो तो आप भी फाइनल में आकर हमारा इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए आप भी आ जाइए। आपको भी कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत रहेगा। बबलू पाटिल साहब, बबलू पाटिल जहां कहीं भी स्टेज के पास आ जाइए, अपना प्राइज लेके जाइए, आपने बनाए हैं। इसी बीच यहाँ पर ये पहली इनिंग्स की समाप्ति होती हुई पहली बल्लेबाजी करते हुए ICC पुणे ने 62 रन का लक्ष्य दिया है। मानो कि काफी बड़ा विशाल सा पहाड़ इस समय जामिया सीसी के सामने रखा हुआ है। क्या उस 62 रन बनाए, 63 रन का विशाल सा एक पहाड़ लक्ष्य के रूप में दिया है जामिया सीसी को। इसका पीछा करते हुए नजर आएगी कुछ ही क्षणों में, मानो कि कुछ ही मिनटों में जामिया सीसी बल्लेबाजी करती हुई नजर आएगी इस लक्ष्य का पीछा करते हुए। और विवेक राजदान साहब एक बात बताते हैं कि वो ये बताते हैं कि आगाज का जब हो खतरा, आगाज का हो जब खतरा तो अंजाम, अंजाम का हो जब खतरा तो आगाज को बदल लो।
अंजाम का हो जब खतरा तो आगाज को बदल लो, जब तकदीर पर हो भरोसा तो खेल को पूरी तरह से बदल दो। मानो कि इस समय जामिया सीसी को उसी तरीके का एक कुछ कारनामा करना पड़ेगा। अभी आगे का आंखों देखा हाल आपको सुनाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर, जो कि काफी देर से हमारे अगले पिछले कितने वर्षों से और कितने वर्षों से हमारे साथ निभाते आ रहे हैं। समझ झंडे साहब जो कि जमखंडी के न्यायाधीश के एडवोकेट साहब, जो कि हमारे बड़े मियाँ हैं, इनका भी मैं फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब ऑफ जमखंडी के जानिब से और साथ ही सभी क्रीड़ा प्रेमियों के ओर से धन्यवाद करता हूं। मैं दिले अजीज से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मेरे भाई जावेद परीट का, जो काफी बढ़िया कमेंट्री कर रहे हैं इतने दिनों से यहाँ पर। अब चलते हैं सीधा मैच का आंखों देखा हाल। 6 ओवर का ये मैच था जो 62 रन बनाए साई सीसी ने। टारगेट है 63 रन का लक्ष्य दिया है 6 ओवर का। कौन इनो काटेगा तो? साई सीसी के गेंदबाजों को 2 गेंदों में 2 विकेट निकालेंगे तो 1001 रुपए इनाम महबूब शार्क बागवान की तरफ से। और मैं सभी प्रेक्षकों को ये गुजारिश करता हूं कि मैदान के अंदर कोई भी ना जाए। जामिया सीसी के बल्लेबाज जल्द से जल्द मैदान पर आए। मौसम बेहाल है, कुछ भी हो सकता है, बारिश का आने का अंदेशा भी है। तो स्टेज पर उपस्थित हमारे उस्मान आउटी सीपीआई साहब, उसी तरह बसवराज आउटी सीपीआई साहब, उनका भी अभिनंदन करते हैं। और उसी तरह पठान स्टील इंडस्ट्रीज के ओनर, जो पठान टीएमटी टाटा टीएमटी का जो डिस्ट्रीब्यूटर है नॉर्थ जोन के, इरफान पठान साहब, हम उनका भी कमेटी की तरफ से अभिनंदन करते हैं। ये मेरा निवेदन है कि जामिया सीसी के बल्लेबाज जल्द से जल्द मैदान पर आए। इसके बाद और भी रोमांचक मुकाबला होना बाकी है। और जो हमारे YouTube में ये मैच लाइव देख रहे हैं, उन सभी दर्शकों का भी हम बारामती में जो प्रेक्षक इस मैच को देख रहे हैं YouTube में लाइव, हम उनका अभिनंदन करते हैं और उनको फाइनल में आने का आमंत्रण देते हैं फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब की तरफ से। और जो लोकल दर्शक हमारे टीवी यूट्यूब में देख रहे हैं, तौफिक मकानदार, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। 6 ओवर का ये मैच 63 रन बनाने होंगे जामिया सीसी को। देखते हैं किस तरह से अपने बल्लेबाजी का उत्तर देते हैं इस मैच में। कचाकच भरा हुआ स्टेडियम, 2 इयर्स लॉकडाउन के बाद ये टूर्नामेंट होता हुआ इस जमखंडी में। और जामिया सीसी के बल्लेबाज, ओपनर बल्लेबाज जल्द से जल्द मैदान पर आए बिना देरी किए। और भी मैच होने बाकी हैं इस टूर्नामेंट के। 6 ओवर का ये मैच 62 रन बनाए साई सीसी ने। देखते हैं किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं जामिया सीसी। मुन्ना शेख, जो सभी दर्शक उनके बैटिंग प्रदर्शन का
देखने के लिए उत्साहित हैं। सीपीआई साहब को इनो करने वाले ने इरफान पठान किसे करने वाले नामा बोलेगा तो भी अलग उसे और थोड़े यहाँ पर सम्मान समारोह स्टेज पर कुछ ही देर में हमारे इस मैच का आनंद उठाते हुए स्टेज पर मौजूद सीपीआई उस्मान औटी साहब और बसवराज औटी साहब, उनको हमारे इरफान पठान साहब और सलमान पारतनड़ी साहब सम्मान करेंगे अब थोड़ी देर में। क्या प्रज्योत हाँ सलमान पारतनड़ी साहब हमारे सीपीआई बसवराज औटी सर को सम्मान करते हुए सलमान पारतनड़ी साहब और सीपीआई बसवराज औटी साहब को सम्मान करते हुए। और ये पहली गेंद यहाँ पर गेंद हवे में देखना होगा कोई ना हो। और यहाँ पर इसी के साथ ये पहला ही बॉल में पहला झटका लगता हुआ जामिया सीसी को। मुन्ना शेख बिना कोई खाता खोले ये बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ जामिया सीसी को। और उसी तरह इरफान पठान साहब ने सीपीआई उस्मान औटी साहब को सम्मान किया है। ये पहली गेंद में पहला झटका लगता हुआ जामिया सीसी को। कोई रन नहीं, कोई एक रन के नुकसान पर बिना खाता खोले नेक्स्ट बैट्समैन श्याम और मुन्ना शेख का स्थान भरने के लिए आए हैं श्याम चौधरी। अंबीरे पहली ही गेंद में पहला विकेट। अगर दूसरी गेंद में दूसरा विकेट लेते हैं तो महबूब शाहरुख बागवान की तरफ से 1001 रुपए के इनाम के हकदार होंगे आप। अंबीरे स्टेशन एंड से गेंदबाजी करेंगे। ओमकार देसाई को अगर हैट्रिक 6 मारेंगे बल्लेबाज तो रॉयल सीसी क्लब की तरफ से 3001 रुपए का इनाम हैट्रिक 6 मारने के लिए। अंबीरे स्टेशन एंड से अगली गेंद लेकर ओमकार देसाई को 6 ओवर का ये मैच 63 रन का ये लक्ष्य। पहला ओवर चलता हुआ इनिंग्स का पहली गेंद में विकेट गया है मुन्ना शेख के नाम का। अगली गेंद ओमकार ने और इस बार रिवर्स शॉट खेला है, बिल्कुल गैप में गेंद जा रहा है सीमा रेखा की बारी और यामुला पगला चौका। इसी चौके के साथ टीम का खाता खुलता हुआ 4 रन। बढ़िया रिवर्स शॉट ओमकार देसाई का। 4 फील्डरों के बीच में से गेंद गोली की तरह निकल गई। ये काफी रोमांचक मुकाबला होने वाला है इस टूर्नामेंट का। 6 ओवर का ये मैच 63 रन बनाने होंगे जामिया सीसी को। अगली गेंद अंबीरे की स्टेशन एंड से ओमकार देसाई को और इस बार गेंद हवे में फील्डर नीचे है देखना होगा और इसी के साथ आउट। ये दूसरा झटका लगता हुआ जामिया सीसी को। ओमकार देसाई पिछले ही गेंद में चौका लगाया था, फिर एक बार उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद सीधा फील्डर के हाथ में। इसी के साथ स्कोर 4 रन पर 2 विकेट जामिया सीसी।
और अगले बल्लेबाज अभी आए नहीं तूने बिलाल शेख ओमकार देसाई का स्थान भरने के लिए आ रहे हैं। बिलाल शेख देखते हैं किस तरह से अपने टीम के लिए बल्लेबाजी करते हैं। 6 ओवर में 63 रन बनाने होंगे। हेलो हेलो हाँ कहाँ है ना कई बारे में मैच के बारे में सही का दोनों किसी होता से नहीं वो क्या क्या बुला रहेंगे इन्हों बुलाएं क्या इन्हों चाहिए क्या नहीं विकेट जानने के तो पैसा अभी यहीं बैट्समैन अभी दो जने तीन है अभी भावेश एकला है मयूर अकबर
स्कोर हेलो हेलो हेलो
11 रन। ये दूसरा ओवर चलता हुआ इस इनिंग्स का 6 ओवर का ये मैच। 63 रन बनाने होंगे जामिया सीसी को। नया 11 रन पर 3 विकेट खोकर बल्लेबाज करते हुए प्रतीक। राजेश कॉलेज एंड से गेंदबाजी करेंगे प्रतीक को। देखते हैं किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। अगली गेंद राजेश की। प्रतीक जोर से खेलना चाहते थे लेकिन पूरी तरह बीट हो गए। जोरदार अपील लेकिन अंपायर सादिक का निर्णय नॉट आउट। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इसी के साथ स्कोर रुका हुआ 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर चलता हुआ इस इनिंग्स का। फिर एक बार अगली गेंद राजेश की कॉलेज एंड से प्रतीक को। इस बार एक बार फिर ऑफ स्टंप के काफी बार थी गेंद। अंपायर सादिक का निर्णय वाइड। एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ जामिया सीसी को। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। 51 रन बनाने होंगे जामिया सीसी को ये मैच जीतने के लिए। अगली गेंद राजेश की कॉलेज एंड से प्रतीक को। थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट और तब्दीली करते हुए यहां पर अगली गेंद राजेश की। एक बार फिर उठाकर खेलना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हो गए प्रतीक। कोई मौका नहीं दे रहे हैं गेंदबाज राजेश। अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपने टीम के लिए। फिर एक बार कॉलेज एंड से राजेश प्रतीक को। इस बार पटकी हुई गेंद। वहां पर पड़ा रनआउट का खतरा हो सकता है। डायरेक्टेड देखना होगा अंपायर का निर्णय। जोरदार अपील वहां पर लेकिन अंपायर का निर्णय नॉट आउट। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। 2 ओवर के समाप्ति के बाद जामिया सीसी का स्कोर है 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और इसी तरह हमारे अगली कमेंट्री करेंगे मेरे भाई जावेद परीट। शुक्रिया समझ झंडे साहब का। विशाल सा लक्ष्य का पीछा करते हुए इस समय जामिया सीसी थोड़ी सी लड़खड़ा रही है। इस समय अपने 2 के महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को खो चुकी है, जो कि मुन्ना शेख और बिलाल ओमकार देसाई और मुन्ना शेख जैसे बल्लेबाज को खोकर इस समय हल्की सी गंभीर स्थिति में नजर आ रही है इस समय जामिया की। इस मैच को अगर जामिया को जीतना है तो इस मैच में जान लानी है तो बल्लेबाज को आग उगलना इस समय काफी जरूरी है, क्योंकि अगर इस मैच को जामिया सीसी को जीतना है तो चौकों और छक्कों की जरूरत काफी ज्यादा है। इस समय दर्शक भी काफी शांत वातावरण से इस मैच का लुत्फ उठाते हुए, इस वजह से ये दर्शक के शांत हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पे छक्कों और चौकों की बारिश की कमी है। यहाँ तो रजनीकांत ने अभी भी हमें कॉल किया था कि थोड़ी देर में बारिश भी होगी बोल के, मगर हमने इसे बोला कि थोड़ी देर के बाद आना भाई, तो उसने कहा कि कल आएगा। तो फिर एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर बल्लेबाज के लिए यॉर्कर लाइन गेंद थी, इससे बल्लेबाज ने हल्के हाथों से धकेल दिया। जब तक फील्डर फील्ड करते तो आसानी के साथ 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर कार्ड में। इसी 1 रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 14 रन। बैट्समैन ने शाम इस समय गेंदबाज का सामना करेंगे। शाम एक अच्छे बल्लेबाज हैं जामिया के। देखना चाहिए कि इस समय क्या उस तरीके की बल्लेबाजी कर सकते हैं जिससे जामिया की टीम पूरी तरह से खुश हो जाए और दर्शक भी पूरा पैसा वसूल मैच देख पाए। बेहतरीन गेंद थी, बल्ले का उस पूरा भाग लगकर गेंद गई सीधे, कोई फील्डर तैनात नहीं, आउट ऑफ द पार 4 रनों के लिए।
इसी 4 रन के इजाफे के साथ स्कोर कार्ड का इजाफा होता हुआ इस समय 18 रन। बल्लेबाज की सोच यही है कि जहां से भी आए, जैसे भी आए, रन आए, बस स्कोर कार्ड कम से कम ट्रेन की रफ्तार नहीं तो नहीं, कम से कम बस की रफ्तार से तो चले। यह बल्लेबाज की इस समय की सोच है। इसी सोच से बल्लेबाजी करते रहेंगे तो लक्ष्य के करीब पहुंचते रहेंगे, जो कि पुनः आईसीसी ने काफी बड़ा विशाल सा लक्ष्य दिया था। बेहतरीन शॉट, यहाँ पर थोड़ी देर हवा में गेंद जरूर है, इसके नीचे कोई फील्डर तैनात नहीं, बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर। इसी बीच यहाँ पर आसान सा कैच है, लपकते हुए खिलाड़ी, और एक विकेट पतन होता हुआ इस समय रन संख्या 18 रन संख्या पे। गेंदबाज की फिर से एक बार हो गई जीत। बल्लेबाज को जाना पड़ेगा अपना बल्ला खामोश लेकर फील्ड की ओर। यहाँ पर फटाकड़ियों की बमबारी होती हुई इस समय जैसे विकेट पतन होता है, विकेट जैसे ही पतन होता है, यहाँ पर 1 से 2 कम से कम बम तो आसानी के साथ फट फुट कर जाते हैं। इस मैच का काफी देर से आनंद लेते हुए हमारे आज के मुख्य अतिथि जो कि सीपीआई साहब, जो कि जमखंडी के शहर के उस्मान औटी साहब, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। पटाल इंडस्ट्रीज के मालिक इरफान पठान साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। सूफी इंडस्ट्री मोबाइल स्टोर के मालिक मोहम्मद शेख का भी मैं धन्यवाद करता हूं। उसी बीच अबू बकर कुर्ची साहब, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। फिर एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर बल्लेबाज के लिए, और उसी तरह बसोराज औटी साहब जो कि सीपीआई साहब, और इसी बीच अगला मुकाबला क्या है इसमें? विनर का इसमें जो भी जीतेगा वो अगला मुकाबला जुबेर 11 के साथ खेला जाएगा। इसमें जो भी जीतेगा। पुलटास गेम थी, बेहतरीन शॉट कवर की जानिब ढकेल दिया बल्लेबाज ने। जब तक फील्डर फील्ड करते तो आसानी के साथ 2 रन चुराने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। इसी 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ इस समय पूरे 20 रन। शब्बीर अत्तार जहां कहीं भी स्टेज के करीब आ जाए, शब्बीर अत्तार जहां कहीं भी स्टेज के करीब आ जाए। फिर एक बार यहां पर मैच में थोड़ी सी जान डालते हुए बल्लेबाज, फिर एक बार बेहतरीन शॉट कवर के जानिब, थोड़ी सी हवा में गेंद जरूर है, उसके नीचे फील्डर तैनात है। गेंद थोड़ा सा हल्का सा यमला पगला करते हुई गेंद गई सीधे सीमा और रेखा को चीरती हुई 4 रन के लिए। इसी 4 रन के इजाफे के साथ स्कोर कार्ड का 24 रन। बल्लेबाज इस समय काफी लहे में नजर आ रहे हैं। बल्ले और गेंद का काफी बढ़िया मिलाव हो रहा है, संपर्क बढ़िया तरीके से हो रहा है। इस वजह से गेंदबाज यहां पर थोड़े से नर्वस नजर आ रहे हैं। फिर एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर स्टेशन एंड से एम्पायर को पार करते हुए पुलटास गेंद थी, फिर एक बार उसी दिशा में कवर के जानिब ढकेल दिया। गेंद जाएगी, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, 4 रन के लिए। इसी 4 रन के साथ स्कोर कार्ड का इजाफा होता हुआ 28 रन। इस समय बल्लेबाज की शारीरिक भाषा इस समय इस तरीके की है, ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है, ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है, बस जिंदगी एक खेल है, खेलना जरूरी है। इस समय बल्लेबाज पूरी तरह से पूरे दिल खोलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, या मानो कि खेल खेल रहे हैं। गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, चाहे मन चाहे वहां चौके और छक्कों की बारिश कर रहे हैं। इस समय यही है क्रिकेट का असली मजा। जब चौका और छक्का लगता है तो दर्शकों में उत्साह भी उतना ही नजर आता है। यही क्रिकेट, इसे क्रिकेट कहते हैं। जैसे कि 2 दिग्गज टीमों के बीच में इस समय तो काफी बड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है सभी क्रीड़ा प्रेमियों को। एक तरफ है कट्टप्पा की सेना तो दूसरी तरफ है बाहुबली की सेना। ये आज दोनों ही अपनी हक की जंग लड़ रहे हैं। बॉल टू बॉल रन बोलते हैं।
और इस मैच को जीतने के लिए जामिया सीसी को चाहिए 18 गेंदों में 35 रन की जरूरत। अगर बल्लेबाज 3 गेंदों में 3 लगातार छक्के लगाएगा तो रॉयल सीसी क्रिकेट क्लब ऑफ जमखंडी के जानिब से 3001 रुपए का नगद बहुमान दिया जाएगा। बल्लेबाजों के लिए एक जीवो बम्पर ऑफर, मानो कि रॉयल सीसी क्रिकेट क्लब की तरफ से 3 लगातार छक्के लगाने वाले बल्लेबाज को 3001 रुपए का नगद बहुमान दिया जाएगा। हल्की सी फील्ड में तब्दीली करते हुए कप्तान गेंदबाजी का भाग संभालेंगे इस समय प्रीतम। आसिफ एम्पायर सादी कौटी को पार करते हुए आसिफ गेंदबाजी का भाग संभालेंगे। बल्लेबाज प्रीतम प्यारे, प्रीतम के लिए, प्रीतम एक अच्छे खासे बल्लेबाज है। देखना चाहिए आज के दिन क्या इनका लक इनका साथ रहेगा। लेफ्ट आर्म गेंदबाज है आसिफ, एम्पायर को पार करते हुए धीमी गति गेंद थी, इसे बल्लेबाज ने सही तरीके से अपने कलाइयों को मोड़ दिया कवर के जानिब। जब तक फील्डर फील्ड करते तो आसानी के साथ 1 रन चुरा लिया। इसी 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 29 रन। अगर गेंदबाजों के लिए भी एक बम्पर ऑफर यहाँ पर अभी अभी जारी हुआ है। शाकिब सनक्की साहब के तरफ से हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाज के लिए 1001 रुपए का नगद बहुमान है। शाकिब सनक्की साहब के तरफ से 1001 रुपए का नगद बहुमान गेंदबाज के लिए। पुलटास कीमती बेहतरीन शॉट, यहाँ पर पल्लू स्कूप माना जाएगा। गेंद जाएगी सुनशान दिशा की ओर 4 रन के लिए। इसी 4 रन के इजाफे के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 33 रन। हल्की सी हवा, इस समय बारिश रही है इस पोलो मैदान में। इस मैच का आनंद काफी देर से हमारे स्कोरर तुफेल हुंडेकार साहब भी ले रहे हैं, हमारे संग जुड़े हैं। और साथ ही सादी खाटिक साहब भी हमारे संग जुड़े हैं, आबिद कलादगी साहब और इसी तरह फारूक पेंडारी साहब भी हमारे संग इस मैच का आनंद लेते हुए। इन्हीं सभी भाइयों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कमेटी की जानिब से। फिर एक बार ले चलता हूं आसिफ अपने बॉलिंग मार्ग पर। बल्लेबाज प्रतीक के लिए अच्छी गेंद थी, स्लोअर गेंद थी, बल्ले का निचला भाग लगकर थोड़ी देर हवा में गेंद इसी बीच यहाँ पर बढ़िया कैच और एक विकेट पतन होता हुआ इस समय जामिया सीसी को ये दूसरा झटका, क्या तो झटका है, छठा झटका यानी कि 6वां झटका लगता हुआ। 5 विकेट खो चुके हैं जामिया सीसी, जो कि पिछला विकेट जो खोया है प्रतीक के रूप में। अब प्रतीक का स्थान भरने के लिए नए बल्लेबाज आ रहे हैं क्रीज की ओर। भावेश पवार तोल मोल में किसी से कम नहीं, तोल मोल में किसी से कम नहीं। अभी जो आया है क्रीज पे खिलाड़ी ये विराट कोहली से कम नहीं। ये मानो कि भावेश पवार अपनी पावर के वजह से भावेश पवार है, ये पावर दमखम रखते हैं अपने बल्लेबाजी में। मानो कि युवराज सिंह है ये जामिया के युवराज सिंह, जानते हैं इस तरीके की जो पसी हुई मैच को किस तरीके से अपने दम पर मैच को जितवाया जा सकता है। कितने बॉल में 15 गेंदों में 30 रन की अभी भी जरूरत जामिया सीसी को जीतने के लिए। आते ही उल्टी सीधी गिनती यहां पर शुरू हो चुकी है। फिर एक बार गेंदबाज एम्पायर सादी कौटी साहब को पार करते हुए बल्लेबाज प्रीतम के लिए शॉर्ट पिच गेंद थी, बल्लेबाज पूरी तरह से गेंद को परख नहीं पाए। बल्ले और गेंद का संपर्क सही नहीं था, इस वजह से गेंद थोड़ा मुस्कुराते हुए लहराते हुए विकेट कीपर के हाथों में जा पहुंची। स्कोर कार्ड वहीं पे रुका हुआ अभी भी 33 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट।
फिर एक बार गेंदबाज, शॉर्ट पिच गेम थी, हल्की सी काटा बदलती हुई थी, यानी कि ऑफ स्टंप को छूटती हुई गेंद थी। इसे सही करार दिया हम्पायर सादी कौटी साहब ने। मानो कि बिल्ली बॉर्डन हम्पायर जो इस समय कार्य कर रहे हैं वो भी एक बिल्ली बॉर्डन के नाम से मशहूर, इनका इशारा था वाइट का। इस वाइट के इजाफे के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 34 रन। क्या नाम उनका? फिर एक बार शॉर्ट पिच गेम थी, बल्लेबाज ने थोड़ी सी हलचल मचाई थी, बल्लेबाज को समझ नहीं आई, गेंद हल्की सी उछाल उस गेंद में नजर आई। बल्लेबाज ने चल कदमी करने की वजह से अंपायर पे कोई दबाव नहीं, स्कोर वहीं पे रुका हुआ अभी भी 34 रन। अगर बल्लेबाज के लिए एक जीवो से भी काफी बड़ा एक बम्पर ऑफर आया है भावेश पवार के लिए, खास कर भावेश पवार जैसे बल्लेबाज के लिए, 3 गेंदों में 3 लगातार छक्के लगाएंगे तो फैजल शेख साहब की तरफ से 10,001 रुपए का नगद बहुमान। अच्छी गेंद, मगर बढ़िया फील्डिंग वहां पर फील्डर की जानिब से। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी 1 रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ, स्कोर कितना? 35 रन फैजान सेठ साहब के तरफ से। भावेश पवार के लिए एक बम्पर ऑफर जो लागू हो चुका है, अभी भी चालू है, वो ऑफर सिर्फ भावेश पवार के लिए है। गौर से सुने कि ये ऑफर सिर्फ भावेश पवार के लिए है। अगर भावेश पवार अपने बल्लेबाजी में 3 गेंदों में 3 लगातार छक्के लगाएंगे तो फैजान सेठ साहब के तरफ से 10,001 रुपए का नगद बहुमान दिया जाएगा। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवरों की समाप्ति के बाद जामिया का स्कोर हुआ है 35 रन अपने महत्वपूर्ण 5 विकेट के नुकसान पर। आगे का आपको आंखों का हाल, यानी कि आगे की कमेंट्री आपको सुनाएंगे हमारे साथी समझ झंडे साहब। शुक्रिया जावेद फरीद भाई का। सीधे चलते हैं आंखों का मैच का आंखों देखा हाल बताते हुए। 12 गेंदों में 28 रन बनाने होंगे जामिया सीसी को मैच जीतने के लिए। 6 ओवर का यह मैच 63 रन का लक्ष्य था। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर जामिया सीसी। 12 गेंदों में 28 रन, 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 28 ರನ್ನುಗಳು ಬೇಕು ಜಾಮಿಯಾ ಸಿಸಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಂದ್ರೆ। 5वां ओवर अपनी टीम का लेकर रोहन स्टेशन एंड से निकनेम जादूगर, रोहन द जादूगर बॉलिंग करेंगे। और उनका सामना करेंगे प्रीतम स्टेशन एंड से। पहली गेंद रोहन द जादूगर की, देखते हैं किस तरह से सामना करते हैं प्रीतम। अगली गेंद रोहन की, थोड़ा सा समय लेते हुए बल्लेबाज। 12 गेंदों में 28 रन बनाने होंगे। पहली गेंद पूरी तरह से चकमा खाकर बीट हो गए प्रीतम। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए ये मिस्ट्री बॉलर है इस टूर्नामेंट के। रोहन द मेंडिस की तरह गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। बिल्कुल समझ नहीं पाए प्रीतम, पूरी तरह से बीट हो गए। फिर एक बार रोहन द जादूगर, अगली गेंद प्रीतम एक बार फिर बीट हो गए पूरी तरह से। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए यहां पर रोहन। फिर एक बार रोहन, यहां पर थोड़ा सा समय लेते हुए प्रीतम कोई मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को। एक मिस्ट्री बॉलर रोहन द जादूगर
अपने टीम के लिए बाजीगर बनते हुए यहां पर रोहन। फिर एक बार अगली गेंद रोहन की, आगे आकर खेला है, गेंद हमें देखना होगा यहां पर, गेंद सीधा, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग यहां पर। लगभग 4 रन बचाए अपने टीम के लिए। ये लगभग छक्का लगने वाला था वहां पर, काफी बढ़िया फील्डिंग की है। करण मोरे ने अपने टीम के लिए 4 रन बचाए हैं, काफी उम्दा फील्डिंग, मानो जॉन्टी रोड्स भी शर्मा जाए उनकी फील्डिंग देखकर। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन। ये 5वां और चलता हुआ इस इनिंग्स का। गोवा से रणजी, गुजरात से रणजी खेल चुके हैं अभी अभी जो फील्डिंग की है करण मोरे ने। फिर एक बार रोहन की अगली गेंद, इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी गेंद, अंपायर का निर्णय वाइड। एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ जामिया सीसी को, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन। 9 गेंद में 25 रन बनाने होंगे और मेरा दोनों कप्तानों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द मैच को खेले बिना रोके। रजनीकांत का मिस कॉल आया है, बारिश का अंदेशा है। 9 गेंदों में 25 रन बनाने होंगे जामिया सीसी को। प्रीतम देखते हैं क्या करते हैं अपने टीम के लिए। फिर एक बार रोहन अगली गेंद स्टेशन एंड से। प्रीतम आगे आकर खेलना चाहते थे, बीट हो गया यहां पर। काफी बढ़िया स्टंपिंग, 5G के स्पीड में स्टंपिंग करते हुए प्रीतम आउट होने वाले बल्लेबाज एजाज कुरैशी महेंद्र सिंह धोनी को भी मात देते हुए यहां पर। अब प्रीतम का स्थान भरने के लिए आए महेंद्र मागे। महेंद्र मागे का काफी बढ़िया उम्दा रिकॉर्ड है बीएनडी प्रीमियर लीग में। 12 गेंदों में 50 रन मारने वाले बल्लेबाज। इस वक्त सख्त जरूरत है उनके बल्लेबाज की। देखते हैं किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं अपने टीम के लिए। 8 गेंदों में 25 रन बनाने होंगे और भावेश पवार को भी एक ऑफर, 3 बॉल में 3 अगर 6 लगाएंगे तो फैजल शेठ के तरफ से 10,001 रुपए इनाम। फिजान शेठ के तरफ से 10,001 रुपए इनाम। फिर एक बार रोहन स्टेशन एंड से काफी करिश्मा पूर्वक गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद रोहन के महेंद्र मागे को। एक बार फिर बीट हो गए बल्लेबाज, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ 38 रन। रोहन की अगली गेंद स्टेशन एंड से। इस बार हल्के हाथों से खेला है, देखना होगा करण मोरे मौजूद है वहां पर। 1 रन चुरा लिया है, दूसरा लेना चाहते हैं, देखना रन आउट का खतरा हो सकता है अगर यहां पर अंपायर का निर्णय। अंपायर का निर्णय, थर्ड अंपायर, देखना होगा क्या होता है थर्ड अंपायर का निर्णय। काफी नजदीकी मामला था, इसलिए अंपायर ने थर्ड अंपायर को निर्देश दिया है कि ये निर्णय करें। करण मोरे का ये डायरेक्ट थ्रो, रॉकेट की स्पीड पे तरह थ्रो किया है। अंपायर संदीप बड़गैर अभी तक काफी बेहतरीन अंपायरिंग की है इस मैच में। ये नजदीकी मामला था, इसलिए उन्होंने थर्ड अंपायर को निर्देश दिया है। देखना होगा अंपायर का, थर्ड अंपायर का निर्णय क्या आता है। काफी नजदीकी मामला लग रहा है यहां पर, देखना होगा। इस डिसीजन के बाद स्कोर बताया जाएगा।
थर्ड अंपायर भी काफी समय लेते हुए, काफी नजदीकी मामला लग रहा है, रिवाइंड करके देख रहे हैं बार बार। ये काफी बढ़िया मैच अब तक के इस टूर्नामेंट का, देखना होगा क्या होता है आगे। रिप्ले में देखने के बाद हमको भी ये थोड़ा नजदीकी मामला लग रहा है। बॉल और बैट दोनों एक ही समय पर आ रहे हैं अंदर। छह ओवर का ये मैच जामिया सीसी और साई सीसी के बीच में चलता हुआ, काफी नजदीकी मामले का डिसीजन काफी समय लेते हुए थर्ड अंपायर। एक रोमांचक मोड़ पर यह मैच पहुंच चुका है। ये साई सीसी और जामिया सीसी के बीच में चलता हुआ मैच। साई सीसी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 62 रन बनाए, 63 रन का लक्ष्य, और थर्ड अंपायर का निर्णय है नॉट आउट। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन। कौन ये जान क्या अयूब मोगरे साहब का भी मैं फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब ऑफ जमखंडी की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपने टीम का आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं राजेश सोरटे। राजेश सोरटे कॉलेजेंट से गेंदबाजी करेंगे और उनका सामना करेंगे भावेश पवार। हैट्रिक 6 के लिए फैजान शेख की तरफ से 10,001 रुपए इनाम। 6 गेंदों में 23 रन बनाने होंगे और काबिलियत भावेश पवार की 6 गेंदों में बनाने की राजेश सोरटे अपनी टीम को पहली गेंद लेकर भावेश पवार का यह बढ़िया शॉट, गेंद जा रही है सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन। अगर हैट्रिक 6 लगाएंगे भावेश पवार तो फैजान शेख की तरफ से 10,001 रुपए का इनाम। भावेश पवार ये फ्लावर नहीं फायर है। राजेश सोरटे 5 गेंदों में 17 के 5 गेंदों में फिर एक बार भावेश पवार। अगली गेंद थोड़ा समय लेते हुए यहां पर राजेश सोरटे पहली गेंद पर बढ़िया शॉट लगाया है भावेश पवार ने। फिर एक बार अगली गेंद राजेश की भावेश पवार को। फिर एक बार हल्के हाथों से खेलना चाहते थे भावेश पवार, पूरी तरह से बीट हो गए, नुकसान नहीं। 4 गेंदों में 17 रन। अच्छा कमबैक है राजेश सोरटे का। एक काफी दिलचस्प मोड पर यह मुकाबला, सभी दर्शक दिल थाम कर बैठिए। अगली गेंद राजेश की भावेश पवार को। भावेश पवार है लेकिन पूरी तरह से संपर्क नहीं हो पाया बैट और बॉल के बीच में। अच्छा कमबैक है राजेश सोरटे का, मानो कह रहे हैं मैं भी झुकूंगा नहीं। फिर एक बार राजेश सोरटे अगली गेंद कॉलेजेंट से भावेश पवार को। 3 गेंद में 17 रन बनाने होंगे, लगभग हैट्रिक 6 की जरूरत भावेश पवार के बल्ले से। कुछ भी हो सकता है,
ये क्रिकेट का नियम है, कुछ भी बोला नहीं जा सकता। अगली गेंद राजेश सोटे, फिर एक बार भावेश पवार को। और इस बार भावेश पवार का ये बढ़िया शॉट, और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया कैच आसिफ शेख द्वारा। इस मैच का ये टर्निंग पॉइंट, इसी के साथ कैच इज विन द मैच इज आसिफ शेख। बढ़िया शॉट, अगर ये 6 लगता था तो कुछ भी हो सकता था। भावेश पवार एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज, अच्छी कोशिश की, मगर भावेश पवार के आउट होने के साथ ही सारी पब्लिक निराश होकर अपना स्थान खाली करते हुए यहां पर पब्लिक को नको कर बोल बांधना है पहला साइड पे कह रहे तो छोड़ो। कोई भी दर्शक इस पब्लिक इस मैच मैदान में ना आए। इसकी मैं तुरंत थोड़ी देर में इस मैच के बाद एक मैच खेला जाएगा। फिर भावेश पवार, काफी उम्मीद है प्रेक्षकों की, दर्शकों की, काफी पहले आना चाहिए था, ऐसा दर्शक बोल रहे हैं यहाँ पर। फिर एक बार राजेश सोल्टे, अगली गेंद कॉलेज एंड से, और इस बार बढ़िया शॉट देखना होगा। गैप में गेंद जा रहा है सीधा रेखा, सीमा रेखा के बाहर, यमला पगला चौका। इस 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 50 रन पूरे जामिया शीशे के, एक गेंद में 13 रन। रजनीकांत भी कुछ नहीं कर सकता ऐसे मौके पर। फिर एक बार बढ़िया शॉट, गेंद हवा में, लेकिन यहां पर काफी देर हो चुकी है। 6 रन। साई सीसी ने ये मैच जीत लिया है। साई सीसी के कप्तान स्टेज पर आए। कोई भी पब्लिक अंदर मत आइए। साई सीसी के कप्तान आप कमेंट्री बॉक्स पर आए। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच है प्रज्योत अंबीरी। और बबलू पाटिल भी कमेंट्री बॉक्स पर आए, अपना इनाम लेकर जाए। बबलू पाटिल, प्रज्योत, मैन ऑफ द मैच प्रज्योत अंबीरी। ये वो कैमरा ले बोला, ये वो कैमरा मार कर बोलिस, ये अवार्ड दे रहे हैं बोला। बबलू पाटिल और प्रज्योत अंबीरी। बबलू पाटिल और मैन ऑफ द मैच, इस मैच के मैन ऑफ द मैच प्रज्योत अंबीरी। बबलू पाटिल, बबलू पाटिल, हर एक रन के लिए 100 रुपए इनाम था। आपने 5 रन बनाए, 500 रुपए इनाम दिया गया है। आ रहा है 1 मिनट, वहाँ उधर जाओ, उधर ये वो उधर। प्रज्योत अंबीरे, आप बबलू पाटिल, दोनों वो लोग उधर जाइए। पठान स्टील इंडस्ट्रीज के ओनर इरफान पठान साहब सम्मान, ये ट्रॉफी देते हुए मैन ऑफ द मैच की। टीएमटी बार के डिस्ट्रीब्यूटर इरफान पठान साहब और सलमान पारतनड़ी मैन ऑफ द मैच का ट्रॉफी देते हुए प्रज्योत अंबीरे को, और उसी तरह बबलू पाटिल को भी इनाम दिया जा रहा है। क्या करे बोलते रहे प्रज्योत अंबीरे। कुछ ही देर में अगला मुकाबला शुरू होगा। अच्छी बॉलिंग की थी, ने डाली
इस मैच के मैन ऑफ द मैच प्रज्योत अंबीरे ने काफी बढ़िया गेंदबाजी की है। क्या बोल रहे कैप्टन? साई साई सीसी के कप्तान, आप जल्द से जल्द आए, टॉस उड़ाना है यहाँ पर। साई सीसी के कप्तान जहां कहीं भी हो टॉस के लिए आ जाए। साही सीसी के कप्तान साई सीसी के कप्तान और जुबेर अलोन के कप्तान से गुजारिश करता हूं कि दोनों कप्तानों से गुजारिश करता हूं कि टॉस के लिए आ जाए। जुबेर अलोन के कप्तान से गुजारिश करता हूं कि टॉस के लिए आ जाए और साई सीसी कप्तान से गुजारिश करता हूं कि टॉस के लिए आ जाए। लास्ट मैच है ना आज का, क्वार्टर फाइनल। ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है जुबेर अलोन वर्सेस साई सीसी पुणे के बीच में। एक बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ